साथियों नमस्कार। मैं अजीत सिंह अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं आपको खेत प्लाट या ज़मीन मापने में जो सूत्र प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग हम अपने आज इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि अगर लेखपाल नहीं उपलब्ध हैं तब भी आप खुद ही अपने खेत या ज़मीन को माप सकें। साथियों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको बड़ा न बना के छोटे छोटे चार्ट पार्ट में हम इसको बनाएंगे और आपको ये चारों वीडियो मिल सकें, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों मेरे पिछले वीडियो में जो ज़मीन माप से संबंधित बनाया था उसमें मुख्य रूप से 3 बातें मैंने आपको बताई थी। उसमें एक था कि जो लंबाई है, भुजाओं की लंबाई मापते हैं, लंबाई चौड़ाई, तो उसके मात्रक का एक सारणी, एक टेबल बताई थी। दूसरा जो क्षेत्रफल के जो मात्रक हैं उसके बारे में बताया था। और जो तीसरी बात, जो त्रिभुजाकार या चतुर्भुज के आकार की जो ज़मीन होती है उसमें उसका क्षेत्रफल मापने के लिए जो सूत्र प्रयुक्त होते हैं उन सूत्रों के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। दोस्तों हम आज बात करेंगे जो त्रिभुज के आकार की ज़मीन होती है या त्रिभुजाकार ज़मीन होती है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये क्षेत्रफल क्या है, एक जैसे ये जो ज़मीन है एक त्रिभुज के आकार की ज़मीन है, किस तरह से, जिसमें 3 भुजाएं या 3 किनारे कह सकते हैं, और ये जो 3 भुजाएं या 3 किनारों से घिरा हुआ जो अंदर का क्षेत्र है इसी को हमें मालूम करना होता है, यही ज्ञात करना होता है। अब इसी क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इसी को हम ज्ञात करते हैं, यही क्षेत्रफल कहलाएगा ज्ञात करना। अब कुछ अलग अलग तरह के त्रिभुज होते हैं जिनमें अलग अलग सूत्र का प्रयोग होता है, तो थोड़ा उनको भी हम संक्षेप में बताते हैं। तो मुख्य रूप से 4 त्रिभुज के प्रकार होते हैं, उस तरह के खेत के भी आकार हो सकते हैं। जैसे पहला है, ये 4 प्रकार हम बताएंगे। पहला है समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पहले तो ये समकोण त्रिभुज क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी 90 अंश 90 डिग्री का हो, इस तरह का त्रिभुज या त्रिभुजाकार जमीन, एक कोण 90 अंश का हो, तो ये एक भुजा को हम आधार कह लेते हैं और ये लंब या त्रिभुज। जमीन में तो खैर लंबी इसको कहेंगे क्योंकि ऊंचाई जैसी कोई बात नहीं होगी, और वैसे पेपर पे जब बनाएंगे तब इसको ऊंचाई कहते हैं। तो जो दूसरा है प्रकार त्रिभुज का वो है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो 2 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं वो समान होंगी, बराबर होंगी, इस तरह से त्रिभुज होगा। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और 2 बराबर, इनको बराबर कह सकते हैं, यानी एक 10 मीटर है तो ये दूसरी भी अगर 10 मीटर है, और ये तीसरी कुछ भी हो सकती है, तीसरी भुजा ये बराबर नहीं होगी,
उसके बाद जो तीसरा है समबाहु। समबाहु त्रिभुज, इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, समान बाहु, यानी समान इसकी जो भुजाएं हैं इस तरह से होगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसमें तीनों बराबर होंगी। अगर ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और एक चौथे प्रकार का जो है वो विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी एक 10 है तो दूसरी 8 है और तीसरी 12 है, तो कोई भी भुजा एक जैसी नहीं है। ये 4 प्रकार के त्रिभुज होंगे, जिसमें ये वाला तो समकोण कभी कभी यूज होगा, फिर भी इसका हम सूत्र तो जानेंगे ही। ये वाला भी, इसमें भी जो सूत्र लगेगा वो भी जानेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा तो विषमबाहु त्रिभुज प्रयोग होता है, क्योंकि खेत में बहुत कम ऐसा होगा जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों या 2 बराबर हों, सब में अलग अलग भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसके आगे के जो पार्ट हैं वो अगले वीडियोस में, अगले पार्ट जो 3 और पार्ट इसके बनेंगे उसके बारे में हम बता देंगे, जिससे कि वीडियो छोटा रहे। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।